हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। CO2 कारण से समझाइए। CO2 गैस है जबकि SiO2 ठोस है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड या सिलिका क्या है, ठोस है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए बच्चों, वर्ग 14 वर्ग 14 के तत्व हैं दोनों, कार्बन और सिलिकॉन दोनों के क्या है बच्चों, डाइऑक्साइड है। देखिए बच्चों, इनमें क्या है, कार्बन का जो परमाणु आकार है वो छोटा होता है, जिस कारण हमारा क्या होता है, कार्बन बहुबंध का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, बहुबंध का। और सिलिकॉन क्या करता है, एकल बंध का निर्माण करता है, एकल बंध का निर्माण करता है। अब समझते हैं CO2 की कहानी कि CO2 में हमारा क्या, देखिए CO2 में क्या है कि देखिए ये हमारा क्या है, CO2 की संरचना है। ये हमारा क्या है, CO2 की संरचना है। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा जो CO2, इनके बीच में कौन सा बंध है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध है, द्विबंध है। अब देखिए जो हमारा जो CO2 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये कैसा अणु है, विविक्त अणु है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रीट मॉलिक्यूल। कैसा है, विविक्त अणु। विविक्त अणु है तो क्या है, कि विविक्त अणु की संरचना, विविक्त अणु के बीच में कौन सा बल लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है दुर्बल वांडर वाल बल। कौन सा बल लग रहा है, दुर्बल वांडर वाल बल। दुर्बल वांडर वाल बल लग रहा है। तो इससे क्या हुआ, इसके जो अणु हैं CO2 के, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के जो अणु हों वो कैसे होंगे, वो वियुक्त तथा एक दूसरे पर अनाश्रित होते हैं। कैसे होते हैं, एक दूसरे पर, एक दूसरे पर अनाश्रित अनाश्रित होते हैं, जिस कारण हमारा CO2 क्या होता है, जिस कारण हमारा CO2 क्या है, गैस है। CO2 क्या है, गैस है। अब देखते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि सिलिका की कहानी। ये ठोस क्यों है देखिए, इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी संरचना होती है डायमंड जैसी, डायमंड जैसी, त्रिविम और और वृहत आणविक, वृहत आणविक। कैसी होती है बच्चों, डायमंड जैसी त्रिविम और वृहत आणविक होती है। तो इसमें होता है क्या, देखिए सिलिकॉन का जो साइज होता है, सिलिकॉन की साइज कैसी होती है, बड़ा साइज होता है। बड़े साइज होने के कारण जो सिलिकॉन कैसा होता है, धनावेशित है, धनावेशित होता है। जो धनावेशित होता है, धनावेशित नाभिक होता है, इसका नाभिक कैसे होता है, धनावेशित नाभिक होता है। इनके बीच में होता है क्या है, जो बाह्य इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित नहीं करता है। ये क्या होता है, इसका साइज बड़ा है, सिलिकॉन का साइज क्या है, इसका आकार जो है वो बड़ा आकार है, जिस कारण बड़े आकार और मध्य में भी होता है, तो उसका धनावेशित नाभिक होता है जो बाह्य इलेक्ट्रॉनों को, बाह्य बाह्य इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित नहीं करता, आकर्षित नहीं करता। अतः अतः जो ऑक्सीजन परमाणु होता है वो कैसा होता है हमारा, ऑक्सीजन परमाणु दो सिलिकॉन परमाणुओं के मध्य होता है, दो सिलिकॉन परमाणु के मध्य, दो सिलिकॉन परमाणु के मध्य होता है। कैसे होता है संरचना देखिए, ये हमारा सिलिकॉन हो गया, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया। तो इनके बीच में क्या होता है बच्चों, जो सिलिकॉन परमाणु होता है वो क्या है, सहभाजन का कार्य करता है। किसका काम करता है ये दोनों, सिलिकॉन
सहभाजन का, सहभाजन करता है। और इसकी संरचना कैसी होती है? इसलिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड की क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है? अत्यधिक स्थायी होती है। अत्यधिक स्थायी होती है। और ये कैसा होता है? ये इसके अणु कैसे होते हैं? इसके अणु होते हैं चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय। अब इसकी क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है? अत्यधिक स्थायी होती है। तो इसको तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या होती है? इसको तोड़ने में अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस कारण हमारा SiO2 क्या है? जिस कारण SiO2 यानी सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या हमारा? ये ठोस है। क्या ये हमारा ठोस है? प्रश्न में क्या पूछा था? CO2 गैस है जबकि SiO2 गैस ठोस है। बच्चों मैंने यहाँ पर कारण सहित आपको समझा दिया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।